क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास का ये लोग? मैं एग्जैक्टली मरियम शफीक की बात कर रहा हूँ। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आ रही है ना आवाजें मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर। जी सर। मंसूर साहब ने ना एक दफा एक बात कर दी, वो बड़ी सख्त बात थी, तो फिर मैंने उनको मना किया, यार आप ना कहें ऐसी। लेकिन ना मुझे हमेशा याद रहेगा, उनकी बात बड़ी अच्छी थी, सही थी, एग्जैक्ट थी। वो दो लड़कियों ने ना बदतमीजी उनसे बड़े स्वेयर लेवल पे की, बड़े पीक लेवल पर। उन्होंने वो कुछ पर्सनल कमेंट्स पास कर दिए। उन्होंने कहा ये मतलब ये आगे जाके घर भी कैसे बसाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो हाँ जी ठीक है, उनको पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बात उनकी ना मुझे आज तक याद है, आज तक मेरे दिल को लग गई यार, वो बंदे ने गल बड़ी सही की थी। बहरहाल जब आप किसी को कोई बात कहेंगे, दूसरा भी बात तो करेगा ना। फिर मारते हुए का आप हाथ रोक सकते हैं, बोलते हुए की जुबान तो नहीं पकड़ सकते। हजरत इमाम अबू हनीफा जो थे, वो पढ़ा रहे थे एक दफा, खुली जगह पर पढ़ाया करते थे, जैसे खेत देहात जैसे होते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, बार बार उनके पास वो गेंद आ जाता उनका। वो एक दफा फिर एक बच्चों की हिम्मत ही ना पड़ी किसी की भी आगे आने की, किसी की भी हिम्मत ना पड़ी। तो वो एक बच्चे ने कहा है कि वो दूसरे को कह रहा है तुम जाओ, दूसरा कहता है मैं क्यों जाऊँ, कहता है तुम जाओ। सब डरे हुए थे कि डांटना पड़े, बड़े हैं। हालांकि आप तो बड़े रहम दिल और शफीक थे, लेकिन बड़ों की ताजीम का भी एक डर और खौफ होता है, बड़ों की ताजीम का भी एक डर होता है, ताजीम की भी एक इज्जत होती है। तो कोई भी नहीं जा रहे थे, एक बच्चा ना ज्यादा ही बदतमीज बन के आगे चला गया, कहने लगा ले ये कौन सी बात है, मैं उठा के ले आता हूँ। तो गेंद उठा के ले गया। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने कहा ये बच्चा हरामी है, ये नाजायज बच्चा है। जो आपके शागिर्द बैठे थे वो उस जमाने के आपके जो शागिर्द थे वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, और आप जैसे जवान भी नहीं थे। वो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मुहद्दिस होते थे। उलमा की लाइन में सबसे मुश्किल शोबा हदीस का शोबा होता है। तो मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, कहने लगे आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आपने कहा जाके तहकीक कर लें। लोगों ने जब जाके तहकीक की तो साबित हुआ आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बच्चा नाजायज था, अपने सही बाप का नहीं था। दीन पढ़ें, दीन आजिज़ी सीखें। इमाम अबू हनीफा एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, सामने से यहूदी आ रहा था। आपने उससे पूछ लिया कुत्ते के बालिग होने का कि वो कब बालिग होता है, तो उस यहूदी ने बता दिया। तो एक मर्तबा आप पढ़ा रहे थे, और ऐसे ही जैसे खुली जगहों पे पढ़ाते थे खेत देहात में, तो एक बच्चा आपके पास खेलता हुआ आ जाता, और हजरत इमाम अबू हनीफा बार बार खड़े हो रहे थे, खड़े होते उसके आने पे फिर बैठ जाते, वो आता फिर खड़े होते फिर बैठ जाते, वो आता फिर खड़े होते फिर बैठ जाते। आपके शागिर्दों में परेशानी पैदा हुई तो उस्ताद साहब आप कुछ परेशान दिखते हैं आज। कहने लगे देखते हो ये बच्चा आ जाता है इधर खेलता हुआ। कहने लगे जी। कहने लगे मैं इसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। कहने लगे इमाम अबू हनीफा आप और इस बच्चे के एहतराम में खड़े हो रहे, वो भी यहूदी का बच्चा। कहने लगे इसका बाप मेरा उस्ताद है, इसका बाप मेरा उस्ताद है। वो ये करके वो इतना ज्यादा रिगार्ड करते थे कि इसका बाप मेरा उस्ताद भी कैसा, वो चलते हुए राह चलते हुए कोई चीज पूछ ली थी उस यहूदी से। बड़ी बातें हैं कहने को, हमारे अपनी जिंदगी के जाती वाकयात बहुत ही सारे हैं, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आज अब से रात हो जाए, रात से कल सुबह हो जाए, कल सुबह से रात हो जाए,
मेरे पास ऐसे जाती वाकयात बेशुमार हैं। मुझे याद है जब मैं वो सहर इलियास स्पाइडर पायलट को कभी फोन करता हूँ ना, वो काट के करती है, ओ भाई मनु 3 रुपए की कॉल को महंगी है लेकिन एहतरामन। मैंने पीछे वो सकीना को फोन किया, आर्मी में है, कहने लगी सर वो कभी कभी हमें सजा मिल जाती है, कैप्टन बन रही है वो। तो कहने लगी सर उस वक्त मैं आपका फोन शायद ना अटेंड कर पाऊँ, रात के वक्त मैं ऑन करती हूँ छुप कर, तो वो जो है ना कभी ना अटेंड करूँ तो माजरत, पहले बड़ी माजरत और ये वो। मैं क्या क्या बताना शुरू करूँ आपको। उम्र है याद होता था, एक दफा मुझे कहने लगा, मैं साइकिल पर आता था, सर अभी के पुल पे मैंने देखा था। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। कहने लगा सर मैं तो वो शायद एंड तक आया हूँ। मैंने कहा लेकिन मैंने क्यों नहीं देखा। कहने लगा सर मैं आपसे पीछे था बाइक पर। ओए होए। और मैं क्या यार तू आ जाना सी। नहीं सर मैं आपसे आगे तो नहीं आ सकता था। वो भी उसकी बीवी भी मुझसे बड़ी है, दोनों अमेरिका में सेटल हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह नौकरी जॉब कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। मुझे याद है हमारे घर के आगे गायनाकोलॉजिस्ट थी बुशरा अहमद, मेरी स्टूडेंट है सऊदी अरब में इस वक्त। तो मैं साइकिल पे निकलता था, वो गाड़ी में निकलती थी, तो मेरी वजह से वो गाड़ी स्लो करते करते हटा के रोक देती थी कि मेरे उस्ताद साहब की साइकिल गुजर जाए फिर मैं गुजरूंगी। उनको पता ही नहीं है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं इनसे 50 साल के बाद भी शायद इनको बातें समझ ना आए। मैं शायद 50 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, जो 50 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ शायद इनसे, तो बड़ी देर बाद शायद इनको समझ आएंगी मेरी बातें नहीं समझ आएंगी इनको कि आजिज़ी क्या होती है। थोड़े दिन पहले मेरे उस्ताद साहब, भरा जनाजा था, बहुत रश था, और जब वो उठे तो वो उनकी कमर का मसला है, झुक भी नहीं सकते। चंद साल मेरे से बड़े होंगे, चंद साल, लेकिन मेरे तो उस्ताद है ना। मैं बैठा हूँ, उनका वो तनी वाला सैंडल था उनका, मैं नीचे बैठा हूँ जमीन पर, उनका पाँव पकड़ा, उनको सैंडल पहनाया, उसकी तनी सारी वो उसमें डालकर वो सारी चिपकाई है, सेट किया, फिर दूसरा पाँव पकड़ा, फिर वो। हम अब तक असातिज़ा की ऐसे इज्जत करते हैं, और वही उस्ताद कदर जानते हैं ना उस्ताद की। 22 साल से मेरा ताल्लुक है अपने उस्ताद से, उनसे मुफ्ती हैं। तो उन्होंने मुझे पिछले दिनों में कहा यार आते हो तो थोड़ा सा गाइड कर दिया करो मेरे बेटे को। जब से मैं उनके बेटे को गाइड करना शुरू हुआ हूँ, मेरी टीचर लाइक इज्जत करना शुरू हो गया है। मैं जाता हूँ तो और तरह से एहतराम करते हैं, अब मेरा बेहतर जगह पे बिठाते हैं। अपने बेटे को इस बात पे डांटना शुरू कर देते हैं, ये आया पानी भी नहीं पिलाया। 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उनको पता है ना कि ये मेरे बेटे का उस्ताद है। रियाज साहब से ज्यादा नाम आपने मैथमेटिक्स में किसी का नहीं सुना होगा। मैंने एक दिन उनसे कहा मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे से हफीजुल हसन डीन ऑफ साइंस थे, जीसीयू में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, डीन ऑफ साइंस सिविल लाइंस थे। मैंने कहा उनके बच्चे आपसे मुझसे पढ़े, पढ़ों का मैंने गिनवाया, मैंने कहा आपके बच्चे भी मुझसे पढ़े। वो पंजाबी बोलते थे, कहने लगे और यार तू तो सानू अपने पैरों चुबा लिया, साडे बच्चे ने पढ़ाया तू सानू पैरों चुबा लिया अपने। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि टीचर के बच्चे ऐसे करें। टीचर तो ऐसे नहीं होंगे, वो तो अजीम होते हैं, और अजीम है, वालिदैन तो अच्छे ही होते हैं, वो तो अच्छे ही होंगे, यकीनन हैं। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती, वो कहती है आपका अच्छा या बुरा होना आपके वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करते हैं। मेरे थीसिस का मसला चल रहा था, बड़ा फंसा हुआ था, टाइम भी निकल गया था। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो लॉयर माल पर है, यहाँ के फिर वाइस प्रिंसिपल रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे असमतुल्ला चीमा साहब। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल बन गए जो जौहर टाउन में है। कैसे कैसे उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, मैंने फैमिली मेंबर किसी को भेजा तो उन्होंने कैसे रिगार्ड किया, और करते क्यों थे इतना रिगार्ड। मैंने उनकी बेटियों को पढ़ाया, और भैया आप मैंने उनकी बेटियों को पढ़ाया, छोड़ दें, मेरे उस्ताद हैं वो। मैं तो इसको देखता था वो मेरे उस्ताद है, मैं तो ऐसे डरता था उनसे। हालांकि एमएड में पढ़ा था, कोई छोटा बच्चा तो नहीं था मैं। तो थीसिस के लिए मैं उनके पास गया, एक लड़की जैसे लड़ने को थी कि मुझे 4 घंटे हो गए हैं वेट करते हुए, कल भी आई परसों भी ये वो, और वो डेडली बिजी थे, डेडली। मैं गया हूँ, कहने लगे बच्चे क्या हाल है, ठीक हो। मैंने कहा यस सर, आप सर कहिए।
इस तरह आना हुआ है। मैंने कहा सर वो तंग कर रहे हैं, वो ये मसला वो मसला थी। उसी वक्त उन्होंने लॉक लगाया, उसी वक्त, और वो लड़की फटी फटी आंखों से देखती रह गई। मेरे साथ चलकर गए हैं इतनी सारी दूर, और ये रिगार्ड वो मेरा तब से करने लगे थे जब से मैंने उनको पता लगा था कि मैं उनकी बेटियों को अलूमा पढ़ा रहा हूँ। मेरे क्लास फेलोज, मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी एमएड में इंग्लिश में, मैं और मेरा दोस्त जो फोर्थ हो चुका है, जो मैंने बताया था प्रिंसिपल था सरकारी स्कूल का, वो प्रेजेंटेशन ऐसे शख्स के सामने थी जो किसी को मानता कुछ नहीं था, प्रोफेसर डॉक्टर गुलनाज। उनसे ज्यादा सब पूरी यूनिवर्सिटी में था ही कोई नहीं। क्वीन मैरी कॉलेज से उनकी प्रमोशन हुई थी। डॉक्टर गुलनाज के लेक्चर में मैंने प्रेजेंटेशन दी। अल्लाह ने अच्छी करवाई, अच्छी नहीं करवाई अल्लाह ने टॉप क्लास करवा दी। वो अल्लाह के फजल करम रहम ने, अल्लाह ने बहुत ही अच्छी करवा दी, मेरी तवक्को से भी बहुत आगे। कमाल का बोला मैं, अल्लाह की फजल से, मेरा कोई कमाल नहीं। उसके बाद मुझे सारे क्लास फेलोज ने कहा आप हमारी लैंग्वेज की क्लास लेंगे। मैं बहुत शरारतें करता था एमएड में, एमए तक बड़ा सीधा रहा। वो चिप्स थी, हम दूर दूर तक फिसल के जाते और वो शरारतें और सब कुछ। लेकिन जब मैंने उनकी क्लास लेना शुरू की तो मेरे क्लास फेलोज, जो हम लड़के सिर्फ 5 ही थे, लड़कियां थी भी इतना तो होंगी, बाकी सारे अंकल्स और आंटीज थे। ये अब से 20 साल पहले का वाकया है कि जब मैं कहीं से गुजर रहा होता था, मैं तो शरारती सा था, तो वो रुक जाते थे एहतरामन कि ये हमारा, मैं तो क्लास फेलो था हालांकि उनका उनसे जूनियर था उम्र में भी, हर लिहाज से वो एहतरामन रुक जाते थे। मैं 2006 में के साथ में जौहर टाउन गया हूँ। उस जमाने में उस ब्रांच को अभी इन्होंने खरीदा ही था और अभी काफी काम उस पर होना था। 11.25 करोड़ की उन्होंने वो ब्रांच खरीदी थी उस जमाने में। और उनको मेरा लेक्चर पसंद आया जो मैं उनको टीचर को ट्रेन करने गया था स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। उन्होंने कहा अगली मर्तबा आपने आना है, हम सारी ब्रांचेस को छुट्टी दे रहे हैं। अगली दफा बहुत उनकी फैकल्टी थी, बहुत दुनिया आई है। मेरा लेक्चर था फिर से, 2 टीचर्स मेरे आगे से गुजर गई जब मैं लेक्चर लेकर निकला हूँ बाहर, मैं घूम रहा था। तो उन्होंने फिर, मेरा जो दोस्त था जो मुझे लेकर गया था, उसने कहा उनसे इंक्वायरी हो रही है। उनको बताया, उनको कहा जा रहा है कि आप इसका हमें जवाब दें, आप उस टीचर के आगे से क्यों गुजरे हैं, आपको तमीज नहीं है, आप टीचर थे, आप टीचर के आगे से गुजर गए हैं, जवाब दें, हमारे स्कूल का असूल है कि आपके आगे से कोई नहीं गुजर सकता, हम आपको ऐसी इज्जत देते हैं, टीचर की इज्जत क्यों नहीं की आपने। मैं क्या बातें बताऊं, छोड़ दूं। आप मुझे ये बताएं, पैसे देकर के आप ये तो करते हैं कि मैं पैसे देते इन्हें पढ़ा, मैं उठा के फेंकता हूँ ऐसे रोटा नेक्स्ट को। ये किसी का कोई चेहरा आपके सामने होता है, किसी का रिगार्ड होता है, हाफिज बशीर साहब का रिगार्ड है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है। फिर ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक हिसाब है, खुद सोचना और देखना चाहिए चीजों को। नैयर, आपने पिछले दिनों में एक सवाल पूछा था, वो गेट यूज्ड टू का, वो थोड़ी सी ना मेरे काम के बताने में कमी रही है कुछ दिन। ये आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जी सर। हाँ, मेरे ना बताने में आपको बताने में कुछ कमी रही थी। कमी इस लिहाज से रही थी कि वो जो गेट यूज टू है, गेट से पहले बी नहीं है, बी नहीं है, जो मैं गलती से उसमें बता गया था। हाँ, बी गेट यूज, तो बी कहीं नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हिसाब बनेगा? बी आपको उसे मैंने क्या बताया था, की शक्ल है इज़ार एम वाज वर, यानी इनके साथ यूज टू आएगा, बी यूज टू चेंज हो जाएगा इज़ार एम वाज वर में। और जो गेट यूज टू है वो किनके साथ आएगा? फिर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, मसलन
गेट यूज्ड टू से पहले हम कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं? मसलन मैं वही वाला फिक्रा इसमें यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ he can't get used to, he can't get used to इसमें प्रेपोजिशन का इनफॉर्म लगेगी। he can't get used to using a calculator, वो खुद को कैलकुलेटर यूज करने का आदी नहीं बना सकता। तो गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल किसमें आएगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो एक मेरे काम के बताने में कमी थी, आपने सवाल पूछा, उससे बहुत अच्छी बात है, चीज क्लियर हुई। मैं इसीलिए कहता हूँ सवाल पूछा करें, आपको फायदा होता है। लेकिन पूरी क्लास जो सवाल पूछती है, मुझे पूरी क्लास में जो एतराज था वो सिर्फ मरियम शफीक का ही था, और जो मुझे ये डर रहता था कि जरा सा मैंने गोता लगवाया, सांस में चले जाना इन्होंने, उनको नजर आना बंद हो जाएगा, वो मरियम शफीक से मुतल्लिक मैं मुसलसल कह रहा था। तो मुझे पता था उसको नजर आना बंद हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो अच्छी बात है, हमारा लेक्चर मेरा ख्याल है आइंदा से स्मूथली चलेगा, और मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान शदीद लेवल का पूरी क्लास का हुआ है, उम्मीद करता हूँ आइंदा आपका वो नुकसान भी नहीं होगा, जब वो है ही नहीं। तो मजीद ये कि आपने कल सवाल पूछा, आप ये बच्चे हैं हमारे सारे, आप वैसे भी कुछ बच्चे राब्ता भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। कल सवाल एक बच्चे ने पूछा, आमना जुल्फिकार आपने शायद पूछा, आपने सवाल ये पूछा कि लास्ट के मुताबिक वो सिंस लगा रहे हैं, यानी आप मुझे कहना ये चाह रहे थे कि ईयर जो आगे आया है ईयर के मुताबिक नहीं लगा, लास्ट के मुताबिक लगा है। मेरा कहना कुछ और है, ख्याल है मेरा, टीचर को ख्याल नहीं जाहिर करना चाहिए, एग्जैक्ट प्रिसाइज बात करनी चाहिए, जो लेकिन मुझे पता नहीं है, जिस वजह से मैं ख्याल ही जाहिर कर रहा हूँ। रिसर्च करें थोड़ी सी और आमना जुल्फिकार आप ही इस बात पर। ये ठीक हो गया कि ये बात मुझे पहले भी किसी ने कही थी, यही सवाल पूछा था कि सर ऑक्सफोर्ड वाले ने लेस के साथ सिंस लिखा हो। मेरा ये कहना है, रात आपके आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन थी, मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। मेरा ये ख्याल है कि जब सिंगुलर होगा तो सिंस आएगा, सिंस लेस ईयर, और अगर प्लूरल होगा ईयर्स तो फॉर आएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है ना, टीचर को ख्याल पे बात नहीं करना। अब ये रिसर्च बहरहाल आमना जुल्फिकार आपने करनी है, ओके? मुझे जवाब दें, क्लियर? यस सर। ये जरा देखना बेटा, इसको फिर मुझे बता देना। यस सर। अकील जी सर। बताएं कौन से दिन लेक्चर है आपका इंफिनिटिव का? पीर वाले दिन है या हफ्ते को है? सर मंडे को है। मंडे को है। आज दिन की है, जुमेरात है ना यार? जी सर, आज थर्सडे। नहीं, आज वेंसडे है सर। वेडनेसडे है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वेडनेसडे है बहुत बढ़िया है। और इतना ऊपर नजर आ रहा है? जी सर, मेरा आ रहा है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम मस्दर इंफिनिटिव, उर्दू में मस्दर कहते हैं ना है, नी है, ने है को। इंफिनिटिव असल में टी और टू का इस्तेमाल है। ये TO2 का इस्तेमाल है।
लिखें आप, मेरा बड़ा ही इरादा है, बड़ा मैं पैशनेट हूँ इस लेक्चर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, कि मैंने इंशाल्लाह बड़ी गहराई के साथ अच्छे अंदाज में आपको करवाना है। नो डाउट हमने पहले भी बड़े दिल से पढ़ाया है, लेकिन वो पहले जो पॉजेज आते रहे हैं दरमियान में, आपको अंदाजा है उससे। तो बहरहाल लिख लें, टू दो किस्म का होता है, टी और टू इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें, दो किस्म का होता है, कॉमा कॉमा लगा के लिखें, प्रेपोजिशन का और इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट का मतलब है आगे लिखें, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के टू के बाद, प्रेपोजिशन के टू के बाद मेन वर्ब हमेशा सामने देख लें, इंग फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि इन्फिनिटिव के टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती हैं, तो इसको जैसे मर्जी कह लें कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। मसलन दोनों की एग्जांपल देखने बाद, he is addicted to smoking, he came to visit the Lahore Fort, जी एडिक्टेड के साथ टू हमेशा आता है, बतौर प्रेपोजिशन का आता है एडिक्टेड टू। तो प्रेपोजिशन के टू के बाद आप इंग फॉर्म लगा रहे हैं, स्मोकिंग, ये बात समझ आ गई है बच्चों सबको बेटा? यस सर। जी और सर। आगे भी आसान है क्या, वो इन्फिनिटिव का टू है, ही केम टू विजिट, ये टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म लगी है इसका मतलब है ये टू कौन सा है, इन्फिनिटिव का। जी मैं आगे चलूं? यस सर। जी सर। जो टीचर होता है ना, वो आपको आईना दिखाता है, आईना दिखाया तो बुरा मना दे, वो कहते हैं ना, वो वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में, पेरेंट्स को जब हम ये कहते हैं तो वो मेरे जाने दुश्मन बन जाते हैं जब मैं उनको रियलिटी बताता हूँ कि ये होगा, और जो वो कहता है राइटर वही होता है। असल में वो तजर्बे की बातें कर रहा है कि जब ऐसे करेंगे तो ये नतीजा आएगा, जब एक के साथ एक जमा करेंगे तो दो आएगा। अब आप बुरा बना रहे हैं, नहीं वो तीन क्यों नहीं बना, वो तो 5 बनना चाहिए था। हम तो जो जानते हैं वो बता रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को
डिस्करेज करें जी। हम तो ये बता रहे हैं कि याद रखें मेरी बात। फिर आज आप कहते हैं ना मेरा MBBS में एडमिशन हो गया है, तो आप इसको कामयाबी का पैमाना समझ रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। आप क्या समझते हैं? वो आयतें कहाँ चली गई कुरान पाक की, बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं ना, डॉक्टर बन के अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता? मेरा सवाल है आपसे। आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? आप आर्मी चीफ बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? आप बादशाह बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? डॉक्टर बनना तो कोई पैमाना ही नहीं है आपकी कामयाबी का कि मैंने ये किया तो इसका मतलब है मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूं। बड़े बड़े डॉक्टर जलील हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। मैं तो ये कहना चाहता था यही फील्ड नहीं, मैं तो